हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आप की नेक्स्ट लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। कह रहा आप के निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड के क्या करना है, मान ज्ञात करना है हमें। और ए दिया है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और भी दिए थे, हमने ये ले लिए हैं। सिमिलर तरीके से उनको भी सॉल्व करना है। तो पहला से चालू करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, हमारा मैट्रिक्स ये दिया गया है और मैट्रिक्स ये दिया गया है। तो मैट्रिक्स का क्या होता है हमारा कि ये जो पहली मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल होती है पहले वाले एलिमेंट के, और जो ये वाली एलिमेंट है ये इस वाले एलिमेंट के इक्वल। इसी प्रकार ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा ये वाला और ये वाला। इसी प्रकार x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा -1। इक्वेशन एक ही हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 3। फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब इन इक्वेशन को 4 सॉल्व करना आपने सीखा होगा। तो क्या करते हैं हम, x y z की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, किन्हीं इनमें से किसको ले लेंगे हम, पहले इस वाले को और इस वाले को लेके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 एंड 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या पहले हम सलीके से लिखते हैं इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा हमारा 3x इज इक्वल टू यहां से प्लस का 9। क्लियर। तो क्या हो गया हमारा x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हमें क्या करना है, y और z की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू हम किस में रख दें, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, चाहे हम सेकेंड में रख दें, और चाहे हम थर्ड में रख दें। यदि थर्ड में रखते हैं तो हमारी z की वैल्यू निकलेगी, और फर्स्ट और सेकेंड में रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी। तो हमने मान लो फर्स्ट में रख दिया, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे x इक्वल टू 3 तो कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कितना हो गया, 3 दूना 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4। ये 6 उससे हट जाएगा। क्लियर। इसके बाद x और y की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, चाहे तो इसमें रख देंगे तो हमारा z की वैल्यू, किसी भी समीकरण में हम रख दें x और y की वैल्यू तो हमारा z निकल आएगा। लेकिन इन दोनों में केवल x y के टर्म है, तो इस वजह से इन दोनों में नहीं रखेंगे। हमें 3 की वैल्यू फाइंड करना था, x y और z की। तो इसमें रख देंगे हम इक्वेशन 3 में किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 3 समीकरण किसमें, 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 में x इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस जेड इज इक्वल टू 2। जेड को साइड लेगा, इसको इस साइड लाए, कितना हो गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू 1। अब देखें इन सभी, ये क्या होगा हमारे एक्स वाई जेड के सॉल्यूशन मान निकल आए। ठीक। अब एक्स वाई जेड हमें यदि उत्तर की जांच करना है, जो कक्षा 6, 7, 8 में आपने सीखा होगा, तो उत्तर की जांच करना है, इन सभी की वैल्यू को क्या रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें। यदि हमारा LHS बराबर RHS आ जाएगा तो हमारे जो मान निकाले गए हैं वो क्या होंगे, सही होंगे।
3 रखें यदि, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, x इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 दूना 6 और y इक्वल टू 4 इक्वल हो रहा है, इसमें x इक्वल टू 3 और यहाँ y की जगह कितना हो जाएगा 4, तो -1 ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार सम में हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ 3 और z की जगह कितना रख देंगे 1, तो 2 आ जाएगा। फिर x प्लस वाई प्लस जेड, x की जगह 3, 4 3 7 और 7 1 8, क्लियर हो गया। तो हमारे x y z की वैल्यू ये निकल आई। अब ये किसके सॉल्यूशन निकल आए, x y z हमारे a के सॉल्यूशन निकल आए जो हमें a में मैट्रिक्स दी गई थी। अब इसी प्रकार हम b का सॉल्व करेंगे, इसको क्या करते हैं रफ करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा b में मैट्रिक्स का क्या होती है, मैट्रिक्स में हमारा पहला टर्म पहले टर्म के बराबर होता है और ये y है, पहला टर्म पहले टर्म के ये वाला, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू वाई, अर्थात इसी को y इक्वल टू 4, ये हो गया किसकी वैल्यू y की वैल्यू। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 3 इक्वल टू z अथवा z इक्वल टू 3, एक वैल्यू ये निकल आई, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो क्या हो गई x y z की तीनों की वैल्यू क्या हो गई ये निकल आई। तो इस मैट्रिक्स में x y z की वैल्यू कितनी हो गई ये निकल आई, क्लियर। इसी प्रकार थर्ड को c को सॉल्व करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये वाला किसके बराबर हो गया, इसके सॉल्व करें -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फिर दूसरा रो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 और x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। अब किन्हीं दो इक्वेशन को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन ये 1 ये 2 और ये 3, एनी कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा x y z की वैल्यू निकल आएंगी। तो हमने क्या ले लिया समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -x प्लस x, इसको इससे जोड़ दिया, फिर प्लस y माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2 1 3, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, 2z इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3/2, z की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार हम किसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2। अब समीकरण किसको सॉल्व करेंगे 2 और 3 को, समीकरण 2 एंड 3 जोड़ने पर, जब हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो x जोड़ के क्या हो जाएगा हमारा 2x, फिर माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड प्लस का माइनस का जेड कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5, कितना हो गया हमारा 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5/2, ये हो गया। इसी प्रकार अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकल आई और z की वैल्यू निकल आई, किसी भी हम इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे किसकी वैल्यू निकल आएगी y की वैल्यू, तो इक्वेशन हमने 1 में रख दिया। समीकरण जगह की प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको इस जगह सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला हो गया अपना। अब क्या करेंगे हम x बराबर 5/2 एंड z बराबर 3/2, समीकरण किस में रखने पर समीकरण 1 में। हमें पता कैसे चला कि हम इसी में रखेंगे, हम किसी में भी रख सकते हैं क्योंकि हमें z की वैल्यू
फाइंड करना है, और इसमें y और वो सॉरी y की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। z की वैल्यू और x की वैल्यू हमें क्या है, ये हमने पहले निकालनी है। तो इस वजह से हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम माइनस का 5/2 प्लस y प्लस का 3/2 इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, इसको एक साथ करो, -5/2 प्लस का 3/2 प्लस का y इक्वल टू 1। फिर यहाँ से 2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, -5 प्लस 3 प्लस y इक्वल टू 1। फिर यहाँ से कितना हो गया हमारा, यहाँ से हो गया -2/2 प्लस y इक्वल टू 1, ये हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, -1 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, +2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, +2, x की वैल्यू 5/2, z की वैल्यू 3/2 एंड y की वैल्यू 2। यही हमारे क्या होंगे, इसके आंसर हो गए। फ्रेंड्स, मैंने कुछ पार्ट जो हमारा 8 था उसके मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिए हैं आपके लिए, उनको सॉल्व करिए। यदि नहीं बनते तो कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं सॉल्व करा दूंगा उनको। नौवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ये दी गई है इक्वल टू इस मैट्रिक्स के से ए बी सी के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, वही सिमिलर तरीका, a माइनस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन 1। फिर 2a प्लस सी इक्वल टू 5 इक्वेशन 2। फिर 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन 3। और 3c प्लस d इक्वल टू 13 इक्वेशन 4, ये हो गया। अब हम इनमें से क्या करते हैं, a और b ये है, a b के फॉर्म में ये है, तो हम इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं। यदि हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो c हमारा और b c में आ जाएगा, तो फिर एक बार और इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। इस वजह से हम सेम नंबर डिजिट दिए गए हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एंड 3 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 और किसको, 3 को, क्या है हमारा a माइनस बी इक्वल टू 1, और फिर 3 क्या है हमारा 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये दिया गया है। हमें इनमें से कोई एक क्या करना है, ये चाहे a को हम हटा दें और चाहे b को हम हटा दें। तो क्या करेंगे हम इसको, हम यदि b को हम हटा रहे हैं तो माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस। फिर यहाँ माइनस का 2a ज्यादा है और ये a ज्यादा है, तो माइनस का a इक्वल टू कितना हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0 हो गया, और ये -1, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1, a की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार हम a की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा हमारा, v की वैल्यू निकल आएगी। a इक्वल टू 1 समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस बी इक्वल टू -1। इसको इस साइड लाएंगे, b को साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू b, अर्थात इसी को लिख सकते हैं b इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अब a और b की वैल्यू किस पे रख देंगे हम, यदि इस पे रखते हैं हम इक्वेशन 2 पे, तो हमारा केवल a की वैल्यू रखना पड़ेगा, और इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, d का मान निकल आएगा। लेकिन पहले हमें किसका वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में a इक्वल टू 1 रखने पर, तो समीकरण जब 2 में रखेंगे क्या, a इक्वल टू 1 रखेंगे,
तो क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो कितना हो गया c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। c इज इक्वल टू 3। c की वैल्यू कितनी निकल आई 3। a की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। अब हम किसकी वैल्यू हमें फाइंड करना बचा, केवल d की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम समीकरण 4 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा d की वैल्यू निकल आएगी, किसकी रख देंगे c की। तो c इज इक्वल टू 3 समीकरण किसमें रखने पर 4 में रखने पर। जब समीकरण 4 में रखेंगे किसकी वैल्यू c की, तो 3 त्रिका 9 प्लस d इक्वल टू 13। कितना हो गया हमारा d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इक्वल टू 4। ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ आंसर में लिख देंगे हम, अतः हेंस a इक्वल टू कितना आया था हमारा 1, कॉमा b इक्वल टू कितना आया था, कहाँ गया b इक्वल टू 2, कॉमा c इक्वल टू कितना आया था 3 और d इक्वल टू 4। ये सभी क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। क्लियर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर समझ में आओ तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।